और एक जो अच्छी बात मैंने इस बार कर ली है कि आपसे मुझे काउच के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बैठ गया हूं काउच पे पहले। अपने काउच सर ये तो पकड़ ही लिया आपने आते ही। लेकिन सर चलो काउच नहीं हुआ, उसका क्या हुआ, लड़ाई तो हम जरूर करेंगे ये जानने के लिए कि किसका अनुमान एंड में सही होगा। और देखो डेंजर साइन, डेंजर जो लाल का सिग्नल होता है वो पहन कर आए हैं वीरूपा जी और जाट भाई। अगर आप देखें इन्हें, ये क्वारंटीन के चक्कर में जो जॉ लाइन निकाल के आए हैं, जो मतलब फिटनेस निकाल के आए हैं वीरूपा जी, ये कमाल है। क्या लग रहे हैं आप? बिल्कुल सैम, थैंक यू तारीफ करने के लिए। लेकिन क्वारंटीन ने ये तो सिखा में रहकर अपना वजन भी लूज कर सकते हो, मेहनत भी कर सकते हो, और लाइफ कि जैसा अजय भाई ने कहा कि वो 1990s में करते थे, हमने तो 2003, 4, 5 में भी किया है ये बायो बबल। क्योंकि ग्राउंड एक बार जी देश में पहुंच गए, वहां पर होटल, होटल से ग्राउंड, ग्राउंड से वापस होटल आ जाते थे। क्योंकि इंडियन टीम का एक फायदा है तो नुकसान भी है, क्योंकि जहां भी जाओ फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है कि आपको घर का खाना जी भी मिल जाता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो होटल से तो आपको मॉब भी कर लिया जाता है। तो कुछ खिलाड़ी उस डर से घर, होटल के कमरे में ही रहते हैं, कुछ खिलाड़ी बाहर निकलते हैं, फिर वो किसी फैमिली के साथ उनके घर जाके खाना खा के आ जाते हैं। तो ये बायो बबल इन्होंने ठीक कहा, पहले भी था आज, और आज जो बायो बबल है, मेरे ख्याल से उनमें सिर्फ एक ही डर ये है कि बेचारे कहीं आ जा नहीं सकते, इवन गर्लफ्रेंड को भी नहीं बुला सकते, पार्टियां भी हाँ नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिर आईपीएल कैसा टूर्नामेंट हुआ? मजा ही वही है कि आईपीएल का मैच खत्म हो और आप पार्टी में जाओ सज धज के, तैयार होके, स्मार्ट बन के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लेकिन मैं सब बता दूं, यहाँ पर लोगों की पार्टी है, क्योंकि माई 11 सर्कल पर बना सकते हैं लोग अपनी फैंटेसी ड्रीम टीम और जीत सकते हैं अपने लिए ढेर सारे इनाम। तो भाई चूज किए अपने मनपसंद प्लेयर्स को, और भाई 1 करोड़ रुपए तक हफ्ते ब हफ्ते आप जीत सकते हैं। तो खेलते रहिए, इनाम पाइए, मस्ती कीजिए, क्योंकि भाई मस्ती का माहौल खुल चुका है। और आइए सीधा बढ़ते हैं, क्योंकि टॉस हो चुका है अबू धाबी में और चेन्नई कर रही है फील्डिंग। तो आइए देखते हैं दोनों टीम्स को, एक नजर डालते हैं द प्लेइंग 11। मुंबई की टीम, ये रही चैंपियन टीम आपके स्क्रीन पर। भाई कमाल के कप्तान रोहित शर्मा जो शर्माते नहीं है, और ऑफ कोर्स क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव। इस टीम को देखते हुए जाट भाई, चैंपियन साइड है, सौरभ तिवारी, कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, क्या लगता है आपको? सौरभ तिवारी एक इंटरेस्टिंग इंक्लूजन है, क्योंकि प्लेयर तो वो कमाल के हैं। कुछ साल पहले जब आए थे तो एक उनके बाल वाल भी लंबे थे, और ऐसा लेफ्ट हैंडर है, खेलते वो मतलब धोनी धोनी की बात हो रही थी। फिर कुछ सालों में हमको उनको देखने को नहीं मिला इस आईपीएल में, अब वापस जी आए हैं। तो एक्साइटिंग प्लेयर तो है ही वो एक देखिए, पहले कुछ मैचेस में मैं तो सिर्फ यही देख रहा हूँ कि क्योंकि हमारे साथ क्या है, हमको नहीं पता कि ये जो टीमें हैं जो बबल में क्या कर रही थी। नहीं तो क्या हम्म होता था आईपीएल में जब शुरू होती थी ना, उससे पहले एक डोमेस्टिक सीजन हुआ हुआ होता था, तो जो इंडियन खिलाड़ी हैं आप उनको वहां देखते थे, आपको अंदाजा था कौन फॉर्म में है कौन नहीं। तो इस बार तो इंतजार करना पड़ेगा सैम, थोड़ा सा ज्यादा। आई थिंक एक हफ्ता तो करेक्ट। लगेगा कि देखने के लिए कि भाई टीमें क्या सोच रही है इन खिलाड़ियों के बारे में। तो सौरभ तिवारी का जो 11 में उन्होंने पहले मैच से ही शुरुआत की है, तो कुछ खास खेल रहे होंगे, क्योंकि वहां पे भी बड़े बड़े दिग्गज हैं जो ध्यान रख रहे हैं खिलाड़ियों का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इंतजार की बात कर रहे हैं आप। अब एक और बहुत ही बड़ा इमोशन जो जुड़ा हुआ है सब लोगों के साथ, वो ये है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी की रिटायरमेंट के बाद उन्हें वापस ग्राउंड में देखा जाएगा। 437 डेज के बाद हम उन्हें देखेंगे ग्राउंड में। उनके बारे में बात तो करेंगे ही हम, लेकिन ये देखते हैं, एक नजर डालते हैं विरूपा जी, चेन्नई की टीम में थोड़ी बहुत कमजोरियां आ गई हैं, क्योंकि यहां पर रायना नहीं है, भज्जी नहीं है। लेकिन आप इस प्लेइंग 11 को देखते हुए, ये सीनियर सिटीजन टीम कहा जाता था इस टीम को, लेकिन पहुंची फाइनल तक, दिखा दिया अपने होश। क्या लगता है प्लेइंग 11 को देख के? प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही नाम मिसिंग है, वो सुरेश रैना। बाकी ये प्लेइंग 11 शायद कुछ मिलती जुलती है पिछले साल की, क्योंकि उनका एक ओवरसीज फास्ट गेंदबाज होता था, यहाँ भी वही है एंगेडी। बाकी उनके इंडियन बॉलर हैं सभी। एक और फास्ट बॉलर ऐड किया, सैम करन, जो कि पिछले साल की बात करें चेन्नई की तो सारे वो इंडियन गेंदबाजों से खेलते थे और बैटिंग स्ट्रॉन्ग करते थे। तो मेरे ख्याल से सुरेश रैना की कमी जरूर खलेगी, लेकिन फायदा हुआ मुरली विजय को, क्योंकि मुरली विजय को जी खेलने का मौका मिला है। क्योंकि अब फैफ डुप्लेसी अगर 3 पर खेलेंगे, जो सुरेश रैना की जगह 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, तो एमएस धोनी जो कप्तान है वो बड़े शातिर कप्तान है। मतलब उनको मालूम जी है कि अपने मोहरे कैसे इस्तेमाल करने हैं, दादे कैसे इस्तेमाल करने हैं, और यही इसी खास बात
विजय खिलाड़ी को भी मौका दे सकते थे, लेकिन मुरली विजय थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें मालूम है, खेले हुए आईपीएल, तो उनसे ओपनिंग की शुरुआत कराएंगे और फैफ डु प्लेसी को नंबर 3 पर लेके आए। तो मुकाबला टक्कर का होने वाला, मैं कहूंगा वड़ा पाव और इडली के बीच में, क्योंकि रोहित शर्मा कुछ वड़ा पाव जैसे लग रहे हैं। धोनी जो है डाइटिंग कर रहे हो, खाने पे फिर से बात नहीं कर सकते आप। इडली जो कि एक सॉफ्ट होती है, वैसे वो दोनों अपने अपने मुंबई और चेन्नई में कि वड़ा पाव फेमस है और वहां पर इडली फेमस है, दोनों वो पर्सनैलिटी है। और एक और सैम, करंट फिटनेस को देखते हुए आपको कहना पड़ेगा लेटस वर्सेस बीटरूट वाली बात बोली आप। एक और चीज बता दो कि अभी तक पिछले अगर 1 महीने में आपने देखा होगा तो बहुत सारे एक्सपर्ट थे जो ड्रग एक्सपर्ट थे, बहुत सारे मर्डर एक्सपर्ट मिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे, बहुत सारे जो थे वो मिलिट्री के एक्सपर्ट बने होते, लेकिन अब बहुत सारे पॉलिटिशियन एक्सपर्ट भी बने होते, लेकिन अब अगले 2 महीने सिर्फ हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नजर आएगा आपको, क्योंकि ये मेला हो गया है और इस मेले में चाहे कोई भी हो अपने क्रिकेट का ज्ञान जरूर देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात करी वीरूपा जी आपने, क्योंकि ये सारे देश को साथ में लाएगा और भाई खुशियां बांटेगा जो दौर से गुजरे हैं हम। पर जाट भाई, ये जो बॉलिंग लाइनअप अगर देखा जाए, ये चेन्नई सुपर किंग्स का जिस तरीके की टीम है, यहां पर थोड़ी सी कमजोरी लगती हुई, दोबारा आपको टीम दिखाते हैं आपके स्क्रीन पे, यहां पर भी सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस। लुंगी अंगीडी नजर आ रहे हैं, दीपक चहर नजर आ रहे हैं, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, सैम करन, उनके बीच में कौन है, पीयूष चावला नजर आ रहे हैं, रविंद्र जाडेजा नजर आ रहे हैं। तो ये पांचों जो गेंदबाज हैं, ये अपनी मुल्कों के लिए गेंदबाजी के लिए खेलते हैं, तो उस लिहाज से तो मतलब ठीक है। लेकिन अगर आप रिप्लेसमेंट दूसरी टीमों के विरुद्ध देख रहे हैं, अगर ट्रेंट बोल्ट को देखें तो वो वाला स्विंग जैसे वो कराते हैं, सैम करन उसकी लेवल में नहीं आते, उस लिहाज से तो कम है। लेकिन आखिरी 5 जो है वो 5 के 5 गेंदबाज अपने मुल्क के लिए एज ए गेंदबाज खेलते हैं प्लेयर, तो उतना कमी नहीं होगी। और ये मत भूलिए अब टॉस तो जीत गए, अब चेज करने की बारी आ गई, तो गेंदबाजों पे प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर तो बल्लेबाजों पे रहेगा पूरा, क्योंकि सारा जो खेल है, एक तो आज पहला मैच है, हमारे लिए तो है ही, 6 महीने बाद हम देख रहे हैं, इन लोगों के लिए भी पहला मैच है, तो पहले 2, 4, 5 ओवर हर एक को वक्त लगेगा, तो उसमें शायद इनकी गेंदबाजी जो है, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही, वो जो दबाव शायद उस पर इतना ना पड़े, आज ना पड़े भाई। पर मजा तो भरपूर आने वाला है, क्योंकि दोनों चैंपियन टीम्स हैं। और भाई लास्ट ईयर ये बात जरूर हुई थी कि मुंबई ने चेन्नई को 4 बारी चित कर दिया था, तो यहां पर क्या होगा पहले मैच में, क्योंकि मुंबई की भी जो शुरुआत होती है वो थोड़ी डगमगाती सी होती है, लेकिन अलग टीम थोड़े से कमजोर। लेकिन आपको बताते हैं एक नई एडिशन इस शो के अंदर, यहां पर है बूस्ट स्टैमिना मीटर, यानी कि सबसे बड़े दिग्गज जो हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, हमने उन्हें एक स्टैमिना मीटर पे रैंक किया है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को देखते हुए। तो ये देखिए आपकी लिस्ट, यहां पर डेविड वार्नर हैं और कमाल के खिलाड़ी मनीष पांडे, विराट कोहली, आंड्रे रसल, स्टीव स्मिथ, और यहां देखिए वीरूपा जी नंबर 2 पे हमारे प्रिय महेंद्र सिंह धोनी 19.2 पॉइंट्स पर, एज 39। ये कमाल के इंसान, कमाल के खिलाड़ी, और यहां पर जो इमोशन जुड़ा हुआ है इनसे, जिस तरीके से पूरा देश बहुत भावुक होगा इनको देखने के लिए, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस खासतौर से T20 फॉर्मेट में माहिर, और वो जो पॉइंट्स हैं उनके हकदार हैं वो। बिल्कुल, और वो ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं बूस्ट के, तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी नंबर 2 पर रखा गया उन्हें। क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो शायद उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी एमएस की, लेकिन हाँ उनकी टीम फाइनल तक पहुंची है, फाइनल जीती है, तो माफ कीजिएगा फाइनल तक पहुंची है और खेले हैं। ये देख लीजिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस तो थोड़ी देख लीजिए, थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख लीजिए यहाँ पर। ये देखिए हाईएस्ट स्कोरर थे चेन्नई के लिए, 416 रन बनाए, और धोनी ने 77.5% रन पूरे किए हैं परसेंटेज वाइज, भाग किए वो भी, और 11 कैच और